हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 5 जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक्स में। ठीक है, अगर आपने मैथ्स बाय जीवन राठौड़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है। दिस इज द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर ए एंड बी मस्ट नॉट बी जीरो एट द सेम टाइम पे दोनों जीरो नहीं हो सकते, अदरवाइज आपकी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म पढ़ेंगे हम। वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म स्ट्रेट लाइन को लिखने के डिफरेंट तरीके, उनको एनालाइज करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे जनरली आपने पढ़ी थी y इक्वल टू mx प्लस सी नॉर्मल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होती है। तो इस फॉर्म में आप इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करना है आपको। ये जो आपकी इक्वेशंस है इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरह से आपकी इक्वेशंस होगी जहाँ पे y इंटरसेप्ट है इस तरह से, तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट किस तरह से आएगा। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन आपको एक साइड y रखना है, इस इक्वेशंस में y रखना है, तो y का कोएफिशिएंट इधर रखिए, बाकी को उस साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो बी वाई इक्वल टू इस साइड भेज देंगे तो माइनस ए एक्स, और c उस साइड जाएगा तो माइनस सी। अब y चाहिए आपको तो b से डिवाइड कर लेंगे इक्वेशन को, तो b हट जाएगा, तो माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। अब इंटरसेप्ट फॉर्म से इस इक्वेशंस को कंपेयर करना है इस वाली इक्वेशन से। जैसे आप कंपेयर करेंगे तो आप कोएफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, y के बराबर है y, तो स्लोप m क्या होता है, स्लोप किसके बराबर होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट होगा। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, x का कोएफिशिएंट आपका स्लोप है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस ए बाई पी। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, स्लोप को m से डिनोट करते हैं, स्लोप m इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी। और ये जो प्लस सी क्या होता है, y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इंटरसेप्ट की वैल्यू ये वाली हो जाएगी जो आपकी लिखी हुई है, माइनस सी अपॉन बी। तो इस तरह से आप इक्वेशंस में x y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशंस हो जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म में। जो ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, ये y इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ डिस्टेंस y एक्सिस पे होती है y इंटरसेप्ट, और इस लाइन का स्लोप जो होगा थीटा होगा या फिर m होगा, वो दे रखा है आपका माइनस ए अपॉन बी। इस तरह से आप किसी भी लाइन का स्लोप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ए अपॉन बी मतलब स्लोप को डायरेक्टली लिख सकते हैं आप। नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्लोप को लिखने का। माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ये आप नोट कर दीजिए, डायरेक्ट तरीका है। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई, यहाँ माइनस लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ y। आप कहेंगे ये क्या लिखा है, वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो आपने इक्वेशन लिखी थी ये कंपटीशन के लिए यूजफुल रिजल्ट है, तो इसको आप नोट डाउन कर लिए। डायरेक्ट स्लोप आपकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे a है, और y का कोफिशिएंट क्या है b, तो आप लिखेंगे माइनस साइन है तो माइनस लगा दिया। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है a, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है b, तो डायरेक्टली ये स्लोप आपका आ गया माइनस ए अपॉन बी। तो इस तरह से ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y नीचे आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y ऊपर आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। तो इस तरह से आप डायरेक्टली स्लोप निकाल सकते हैं। तो इस रिजल्ट को इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में y इंटरसेप्ट तो आप निकालना सीख के, अगर क्वेश्चंस में x इंटरसेप्ट निकालना है तो कैसे निकालते हैं। जैसे आपकी जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब भी आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो आप क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। जैसे मेरे को चाहिए x इंटरसेप्ट इस इक्वेशंस में, ये इक्वेशंस है, इसमें आपको चाहिए x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, y इक्वल टू 0। तो इस y की जगह 0 रख देंगे, तो ये आ जाएगी इक्वेशन ax प्लस सी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी, x इंटरसेप्ट आ जाएगा आपका माइनस सी अपॉन ए, सी को उस साइड ले गया, ए से डिवाइड कर, यह आपका आ गया x इंटरसेप्ट। इसी प्रकार से अगर आपको y इंटरसेप्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे, x को 0 रखेंगे। इस इक्वेशंस में x को अगर 0 रख देंगे तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इससे आपका y इंटरसेप्ट आ जाएगा माइनस सी अपॉन बी।
इस तरह से आप डायरेक्टली किसी भी इक्वेशंस में जब भी आपको इंटरसेप्ट निकालना है, अगर ये नोट डाउन कर लीजिए, ट्रिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई इक्वेशन में वाई की वैल्यू को 0 कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स इंटरसेप्ट। अगर वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स को वैल्यू 0 रख देंगे तो आपका वाई इंटरसेप्ट आएगा। इस तरह से आप किसी भी इक्वेशंस में निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। किस तरह से करना है, सब आपको रिड्यूस करना है इक्वेशन से। ये एग्जांपल्स मैं एक्सरसाइज से ले रहा हूँ। रिड्यूस इट टू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पर कन्वर्ट करने के लिए पहले कांस्टेंट को एक साइड ले जाइए आप, ठीक है। कांस्टेंट को आपको सिर्फ y को एक साइड रखना है, बाकी सबको उस साइड भेज दिए। 3y इक्वल टू इस साइड भेजा -6x और माइनस का 5 उस साइड जाएगा तो प्लस का 5। अब आपको सिर्फ एक साइड y रखना है तो y इस साइड, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है तो एक साइड सिर्फ y रखना है। तो इस इक्वेशन में y को मैंने एक साइड रखा, बाकी को उस साइड शिफ्ट कर दिया। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए तो -6/3x प्लस 5/3। इस तरह से आपने डिवाइड किया। y इक्वल टू ये क्या -2x प्लस 5/3। ये लाइन जो आपकी इक्वेशंस भाई ये स्टैंडर्ड हो गई। ये किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट कर दिया आप कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए आपस में। क्या करेंगे, कंपेयर। तो इससे आपके स्लोप की वैल्यू निकाल सकेंगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, स्लोप। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2। तो स्लोप क्या आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप की वैल्यू हो जाएगी, स्लोप m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। और y इंटरसेप्ट अगर पूछ रहा है तो y इंटरसेप्ट कितना होगा, 5/3। y इंटरसेप्ट इक्वल टू 5/3। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का रिजल्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आती है इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या आती है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में सिंपली आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कैसे करते थे, पहले पढ़ा था आपने, x/a + y/a = 1। तो इसके लिए इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले c को उस साइड ले जाइए तो ax + by = -c। अब क्या करेंगे, c का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना है, या माइनस है तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करिए। तो ये -ax हो जाएगा, -by = c हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे 1 लाना है तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई सी। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, डिवाइड बाई सी से डिवाइड कर देंगे तो आपका कोफिशिएंट ये बन जाएगा -a/x/c -b/cy = 1। अब आप जब भी इसको लिखेंगे ऊपर आपका x रहना चाहिए, बाकी सबको नीचे शिफ्ट कर दीजिए। तो ऊपर रहेगा x, तो ये -a नीचे चला जाएगा तो नीचे हो जाएगा -c/a। इसी प्रकार से ऊपर सिर्फ y रखना है, ये y रह जाएगा तो नीचे चला जाएगा -c/ ये b नीचे चला जाएगा, यहाँ पे 5 है, =1। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब जब भी आप लाइन कट करेगी एक्स एक्सिस, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू कौन सी शो करेगी, जो एक्स के नीचे की वैल्यू है। एक्स के नीचे की वैल्यू क्या है, -c/a। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, एक्स इंटरसेप्ट इस लाइन का आएगा वो -c/a। कांस्टेंट प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर उसके डायग्राम कांस्टेंट के हिसाब से बनाना है तो ऐसे बना दीजिए आप, तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो आप ये इंटरसेप्ट आ जाएगा -c/a। एक्स एक्सिस पे y क्या हो जाएगा, 0। तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो x क्या 0 और y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है इधर, -c/b। इस तरह से आपकी लाइन जाएगी। तो ये इंटरसेप्ट ऑन ये y एक्सिस है और इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस ये है। इस तरह से आप इक्वेशन को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपको सिंपल सॉल्व करना है, रिड्यूस करना है आपको इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले आप कांस्टेंट को उस साइड भेज दीजिए तो आपकी इक्वेशन दे दीजिए 3x + 2y = -12। अब ये कांस्टेंट टर्म है इस साइड, ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, इस माइनस को हटाना है, ये लिखा हुआ है नोट, इसे भी नोट डाउन कर दीजिए। ऑलवेज कांस्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड मेक इट पॉजिटिव बनाएंगे एंड देन डिवाइड इक्वेशन बाय इट। ये नोट कर दीजिए, हर बार आपका हेल्प करेगा इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए। तो कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाएंगे तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये -3x,
ये -2y, ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ये इक्वेशन अगर फर्स्ट है तो डिवाइड बाई 12, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 12, राइट हैंड साइड है कांस्टेंट 12, तो डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 12। जैसे आप 12 से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशंस को तो ये आ जाएगा -3x अपॉन 12 -2y अपॉन 12 इक्वल टू 1। अब आप ये कैंसल आउट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2 6 जा, तो ये इक्वेशन बन रही है -x अपॉन 4 -y अपॉन 6 इक्वल टू 1। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती है आपके x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो x के साथ नीचे को x ऊपर सिर्फ वेरिएबल x रहेगा, उसके अलावा सबको नीचे शिफ्ट कर दीजिए। तो ये माइनस है, इसको नीचे शिफ्ट कर दीजिए, तो आपकी ये इक्वेशन किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, इस तरह से x अपॉन -4 प्लस y अपॉन -6 इक्वल टू 1। ये आपकी होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब पूछा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होगी। अगर x इंटरसेप्ट पूछेगा तो आप बता सकते हैं x के नीचे जो वैल्यू होगी, x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है -4, अगर पूछे तो x इंटरसेप्ट। इक्वेशंस आपकी ये आंसर हो गया, ठीक है, इक्वेशन है। अगर पूछ ले इंटरसेप्ट बताइए, x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी -4, y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, y के नीचे देखिए -6, तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर पूछेगा एग्जाम्स में तो बता सकते हैं कितनी हो जाएगी आपकी -6। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये भी आपके एग्जाम पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म पे डिस्कस करते हैं नॉर्मल फॉर्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसमें थोड़ा सा अजीब सा है पर ईजीली है, इसको भी आपको अच्छे से समझना है। पहले आपने नॉर्मल फॉर्म पढ़ चुके हैं जो सिंपल लाइन के लिए थी, y इक्वल mx प्लस सी एक्स कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू पी। अब आपको जो लाइन है आपकी है ax प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसके लिए आपको नॉर्मल फॉर्म क्रिएट करनी है। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता था, सिंपली आप जानते हैं, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म क्या होती थी आपकी, एक लाइन है, यहाँ सेंटर से आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जिसकी डिस्टेंस क्या थी p, ये वाली p परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, और ये एंगल था ओमेगा। तो इस लाइन की इक्वेशन थी आपकी, ये वाली लाइन की इक्वेशन थी x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। अब नॉर्मल फॉर्म में ये दोनों कंपेयर करेंगे, हम क्या करेंगे कंपेयर। तो इस इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए आप क्या कीजिए, p को इस साइड ले लीजिए, तो x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा माइनस p इक्वल टू 0। अब हम कहेंगे ये दोनों नॉर्मल की इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है नॉर्मल की, तो बोथ द इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम लाइन, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है। सो देयर कोएफिशिएंट मस्ट बी प्रोपोर्शनल। हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को प्रोपोर्शनल करेंगे। तो कोएफिशिएंट को दोनों को प्रोपोर्शनल करेंगे तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, देखते रहिए आप, x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a है, x का कोएफिशिएंट क्या है a, तो मैंने लिखा a अपॉन x का कोएफिशिएंट इसमें क्या है, x के साथ कोएफिशिएंट क्या है कॉस ओमेगा, तो यहाँ लिखेंगे आप कॉस ओमेगा, इससे कंपेयर कर लीजिए, x के साथ क्या है कॉस ओमेगा। ऐसे y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे b इक्वल टू b अपॉन y का कोएफिशिएंट इसमें क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या है साइन ओमेगा, b अपॉन साइन ओमेगा इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, पहले वाली इक्वेशन इसमें कांस्टेंट क्या है c, तो इसमें कांस्टेंट क्या है -b। इस तरह से आपने कंपेयर कर दिया। अब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एट ए टाइम 2 इक्वेशंस को लेकर। कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता देता हूँ। आप पहले इन दोनों को इक्वेशंस को ले लेंगे, इक्वल करेंगे, तो साइन ओमेगा इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ओमेगा आ जाएगा -pb, और c से डिवाइड करेंगे तो -pb अपॉन c। इस तरह से साइन ओमेगा आ जाएगा इससे, इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है। और कॉस ओमेगा के लिए फर्स्ट और फिर थर्ड वाले को दोनों को ले लीजिए, ठीक है। ये साइन हो गया -pb अपॉन c। कॉस ओमेगा के लिए आप ले लीजिए a कॉस ओमेगा अपॉन c माइनस c अपॉन -p। मैं बता देता हूँ, देखो एक करके बता देता है। a कॉस ओमेगा फर्स्ट एंड थर्ड ले लिया आपने, c अपॉन -p, तो कॉस ओमेगा उधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये इधर -pa इज इक्वल टू c कॉस ओमेगा। आपको चाहिए कॉस ओमेगा तो इस c से नीचे डिवाइड कर देंगे, तो -pa अपॉन c, तो वही लिखा है -pa अपॉन c। इस तरह से आपका कॉस ओमेगा भी आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2, इनको स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा, फिर ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इस वैल्यू का स्क्वायर -pb अपॉन c का स्क्वायर प्लस
इसका स्क्वायर करेंगे माइनस पी बाई, और स्क्वायर करके बीच में क्या कर देंगे, ऐड। क्या करना है, ऐड, तो प्लस आ जाएगा। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस एंगल क्या है, थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। इसका स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर आप कोफिशिएंट कंपेयर करना है, सी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, सी स्क्वायर, और इन दोनों में क्या आप पी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। आपको चाहिए पी स्क्वायर की वैल्यू, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इस साइड डिवाइड में भेज दीजिए, इस टर्म को इस साइड डिवाइड में भेज दीजिए, इसके नीचे सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको पी की वैल्यू आ जाएगी, इससे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो पी इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आप इजीली पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप अब क्या करेंगे, सिंपली इस पी की वैल्यू को आप वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे पी की वैल्यू को अगर आप फर्स्ट में रखेंगे पी की वैल्यू को इस पी की जगह, तो माइनस साइन उठेगा, माइनस ये प्लस माइनस सी है, ठीक है, मैं रख देता हूँ ये इंटू बी अपॉन सी, बी अपॉन सी। आप देखेंगे सी से सी कैंसिल, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस प्लस रह जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ऊपर आ जाएगा बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन ओमेगा की। इस तरह से आप इस पी की वैल्यू को किस में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में कॉस ओमेगा पी की जगह आप वैल्यू रख दीजिए माइनस बी, यहाँ प्लस माइनस रख दीजिए इस पी की वैल्यू को, इंटू ए अपॉन, यहाँ पे क्या है, ए अपॉन सी, तो ए इंटू सी, ठीक है, पी की वैल्यू पुट करने के बाद। तो इस सी से सी कैंसिल, तो ये वैल्यू भी आ जाएगी आपकी माइनस प्लस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आप साइन ओमेगा और कॉस ओमेगा दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से साइन ओमेगा की वैल्यू आ गई, कॉस ओमेगा की वैल्यू आ गई, और पी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ये आपकी वैल्यू आ गई दिस। इस तरह से आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने लिखा हुआ है मेड प्रॉपर चॉइस, वो भी आपको पता होना चाहिए। जब भी आप लेंगे तो साइन प्रॉपर चॉइस ऑफ साइंस इज मेड सो पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। पी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो इसको हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव, ये बताया गया। बस एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं किस तरह से करते हैं नॉर्मल फॉर्म को, ताकि आपको दिक्कत नहीं है। मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना है। जैसे नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन है, इसमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इस कांस्टेंट को उस साइड ले जाइए, तो आपकी इक्वेशन बचेगी x माइनस रूट 3y इक्वल टू, इसको उस साइड लेके तो -8। अब आप क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाएंगे, तो पूरी इक्वेशन को किससे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस x हो गया, माइनस की है तो प्लस की रूट 3y हो गया, और ये माइनस का 8 था तो प्लस का 8 हो गया। अब आप नेक्स्ट, सबसे पहले ये मैंने ट्रिक भी लिखी हुई है राइट साइड में, आप इसको नोट करना चाहे तो बिल्कुल नोट कीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है और काम भी आएगी आपके नॉर्मल फॉर्म के लिए। किसके लिए, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म के लिए हेल्पफुल है। मैंने लिखा है मेक कोफिशिएंट ऑफ टर्म ऑन राइट हैंड साइड पॉजिटिव, तो माइनस था आपको पॉजिटिव बना दिया माइनस से मल्टीप्लाई, एंड डिवाइड इक्वेशंस बाय। अब डिवाइड इक्वेशंस को किससे डिवाइड करना है, रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -1, क्या है, -1, तो डिवाइड बाई, इस इक्वेशन को डिवाइड करना है, डिवाइड बाई रूट ऑफ, वैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किस में, इस इक्वेशन में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या था, ए, वाई का कोफिशिएंट क्या था, बी, इन दोनों का स्क्वायर को ऐड करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, √3, तो √3 का होल स्क्वायर। इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3 का स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर आ जाएगा 1 + 3 = 4 = 2, तो ये वैल्यू आपके आ जाएगी 2। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय दिस 2 इक्वेशन, डिवाइड, यहाँ लिखिए डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, जो रूट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू आए 2,
तो इस पूरी इक्वेशन को कुछ से डिवाइड करना है आपको, इस 2 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर लीजिए 2 से पूरी इक्वेशन को। जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे इस 2 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी -x/2 प्लस √3/2 y = 8। ठीक है, इस तरह से आपने वैल्यू को पुट कर दिया। अब ये नॉर्मल फॉर्म हो गई। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए एंगल्स देखेंगे। ठीक है, एंगल्स देखने के लिए ये जो वैल्यू आप कंपेयर करेंगे x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा = p से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपकी क्लियर होगी 8 है। अब आपको cos ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू है x के साथ है cos थीटा है। cos थीटा क्या आ रहा है यहाँ पे -12 है। आप देखिए कंपेयर कर दीजिए, cos ओमेगा की वैल्यू -12 आ रही है और sin ओमेगा की वैल्यू √3/2। यहाँ कॉन्सेप्ट है आपका थोड़ा सा, इसका मतलब क्वाड्रेंट में देखेंगे कि sin थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। sin थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव और सेकंड में sin थीटा पॉजिटिव। ठीक है, दोनों में होता है। अब cos थीटा क्या चाहिए आपको, नेगेटिव चाहिए। cos थीटा क्या चाहिए, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, cos थीटा नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नहीं होगा, कौन से में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे सिंपली आप वैल्यू देखिए, cos हाफ की वैल्यू कब होती है। ठीक है, cos हाफ कौन सी डिग्री पे एंगल होता है, cos हाफ की वैल्यू आप निकाल लीजिए। cos ओमेगा = अगर हाफ होता तो वैल्यू हो जाती, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाती, थीटा। cos हाफ कब होता है आपको पता होगा, कितनी डिग्री एंगल पे होता है, ये होता है आपका π/3 पे। 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है π/3। तो आपको क्वाड्रेंट सेकंड में चाहिए, तो ये पाई से कम होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल हो जाएगा पाई माइनस, क्या लिखेंगे इसको, पाई में से घटा देंगे π/3 को, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आ जाएगा। इसको मैं लिखूँगा x cos ओमेगा की जगह पाई माइनस, यहाँ से आपने निकाल दिया π/3। यही आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बस ये समझना है आपको, π/3 प्लस y sin ओमेगा की वैल्यू वही है पाई माइनस π/3 = 8। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2π/पाई माइनस π/3 हो जाएगा 2π/3। तो आपका ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, फाइनल आप कहेंगे ओमेगा = 2π/3 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस = 8। इस तरह से आप क्वेश्चंस को किसी भी एग्जाम में आपसे दोनों चीज़ें पूछी की थी। ठीक है, वही मैंने दोनों आपको बता दी, क्वेश्चंस में दोनों निकालनी थी आपको। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसका आंसर आ गया आपका 8 यूनिट। और पॉजिटिव डायरेक्शंस एंड एंगल बिटवीन, एक तो पूछा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आ गई आपकी 8 यूनिट। और परपेंडिकुलर एंगल कितना आ गया, थीटा कितना आ गया, जिसे ओमेगा बोल सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू हो गई आपकी 2π/3। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक लाइन से डिस्टेंस बतानी है पॉइंट की। जब भी आप डिस्टेंस की बात करेंगे, ये कौन सी डिस्टेंस ले रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमेशा बात किसकी करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज आपकी लाइन है ax + by + c = 0। ये लाइन की इक्वेशन आपने लिखी है ax + by + c = 0। एक पॉइंट ले लिया आपने p, x1, y1 कोऑर्डिनेट है, इससे आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। जैसे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मान लिया d। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आपको सिंपली तरीका बताता हूँ, फिर प्रूफ बताएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो इक्वेशंस दिख रही है आपको, ठीक है, इस इक्वेशंस में आप x की जगह ये x1 पुट कर दीजिए, y की जगह y1 पुट कर दीजिए। इस x की जगह पुट कर दीजिए x1 और y की जगह y1 पुट कर दीजिए। तो इक्वेशंस हो जाएगी ax1 + by1 + c अपॉन, और आपको रूट नीचे क्या किससे डिवाइड करना है, √(x² + y²। तो यहाँ पे x है, इसका कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है a और y का कोफिशिएंट क्या है b। तो इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और ऐड कर दिए a² b² का रूट। इससे आपको करना है डिवाइड, √(कोफिशिएंट ऑफ x² + y²। x² का कोफिशिएंट है a, तो a का स्क्वायर
कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y का है b, तो b का स्क्वायर का रूट से आपको डिवाइड करना है। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट। इस तरह से इसको नोट कर दीजिए, कंपटीशन में भी बार बार पूछेंगे आपसे। इसका मैं प्रूफ भी बता देता हूँ आपको किस तरह से प्रूव किया गया है, ठीक है। चलो प्रूफ को डिस्कस करते हैं। प्रूफ के लिए आपने सबसे पहले एक 0,0 ओरिजिन ले लिया। इसमें प्रूव करने के लिए आपकी स्ट्रेट लाइन है ax + by + c = 0। तो आपको बताया था जब भी इंटरसेप्ट ज्ञात करना है, एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, y = 0 करके। जैसे आपने y की वैल्यू इसमें 0 कर दीजिए, यहाँ y की जगह 0 रख देंगे तो x आ जाएगा -c/a। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका -c/a। y क्या हो जाएगा 0 एक्स एक्सिस पे। और इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये पॉइंट y इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पे है। तो y एक्सिस पे x 0 होता है तो x की जगह 0 कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -c/b। तो 0, -c/b। इस तरह से आपने दोनों पॉइंट को निकाल दिया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आप इसको मान लीजिए एक पॉइंट, फिर अपने एक पॉइंट लिया, P पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया, P पॉइंट, जहाँ से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इससे नाम दे दिया x1, y1, कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब ये मान लिए पॉइंट Q और ये पॉइंट मान लीजिए R। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक काम कीजिए, आप आर क्यू की डिस्टेंस निकाल लीजिए। आर ये क्यू, इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है क्यू आर, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर दीजिए। तो डिस्टेंस ऑफ आर क्यू, डिस्टेंस फॉर्मूला y2 - x2 - x1 का, और x2 - x1, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा c² + c²/b²। एलसीएम ले लेंगे, a² b² ले लेंगे तो c² b² + c² a²। इससे आप कॉमन ले लेंगे, ऊपर c कॉमन आ रहा है तो बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा आपका c, और यहाँ नीचे आ जाएगा ab, और अंदर रूट में बच जाएगा आपका a² + b²। तो ये तो आपकी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। कौन सी डिस्टेंस आ गई, आर क्यू लेंथ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, इस P पॉइंट को ज्वाइन करेंगे दोनों पॉइंट से। तो P पॉइंट को आपने इस Q से मिला दिया, ठीक है, PQ को ज्वाइन किया और PR को भी ज्वाइन कर दिया। इस तरह से आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इससे आपने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए इस लाइन की, इस पॉइंट से। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप मान लीजिए यहाँ से ड्रॉप कर दीजिए परपेंडिकुलर, जो आपको फाइंड आउट करनी है, ये मान लीजिए पी है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, इस पी एम की लेंथ फाइंड आउट करनी है। दिस इज द परपेंडिकुलर लेंथ। पी एम कैसे निकालेंगे, अब सिंपली मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल आपको दिख ही रहा है, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया पहले निकाल लीजिए। इस ट्राइंगल का कौन सा ट्राइंगल है, PQR। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR होता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ये आप जानते हैं। अब सिंपली आप कहेंगे इसमें x1 y1 x3 किसको लो, तो ये पॉइंट P को, इसको x1 ले लीजिए, इसको x2 ले लीजिए और इसको x3। तो मैं कोऑर्डिनेट रख देता हूँ ताकि ईजी हो जाए। x1 को क्या माना है, x1 ही माना है। x2 क्या है 0, x3 क्या है -c/a। ऐसे y1 क्या है, यहाँ पे y1 ही ले लिया आपने। y2 को क्या लिया है -c/b, और y3 क्या लिया है 0। अब सिंपली इस फॉर्मूले में जहाँ जाए x1 y2 y3 सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू, मैंने वैल्यू पुट कर रहा हूँ, अब देखना आराम से। वैल्यू पुट कर दी 1/2 x1 y2 - y3। तो y2 क्या है, दिस वन, -c/b -0, ये पुट कर दिया। प्लस x2 क्या है, यहाँ से 0, फिर पुट कर दिया y3 - y1, y3 - y1 तो 0 - y1 प्लस x3 कितना है यहाँ से -c/a, तो मैंने पुट कर दिया -c/a प्लस y1 - y2, तो y1 - y2 थी, ये वैल्यू पुट कर दी। इस तरह से आप इसको फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं सॉल्व करके भी बता देता हूँ एक स्टेप में, वैसे एक स्टेप लिख लीजिए। यह आ जाएगा -cx1/b, यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा cy1/a, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस
माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी आपकी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी ये आ गई, ये वैल्यू 0 हो गई, 0 से मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करके माइनस सी वाई वन अपॉन ए, ठीक है, यहाँ माइनस का है सॉरी, माइनस सी वाई वन अपॉन ए, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का मोड। अब लगा हुआ है मोड, मॉडुलस ले रखा है बाहर, तो ये वैल्यू नेगेटिव को साइन को आप कॉमन लेके हटा दीजिए, तो कॉमन लेके मैंने हटा दिया, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आ गया, ठीक है। इस ट्राइंगल में आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कैसे निकालते हैं आप। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, बेस क्या है इस ट्राइंगल में, ये लेंथ है वो बेस हो जाएगा इस ट्राइंगल का। इस ट्राइंगल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा बेस, बेस की लेंथ क्या हो जाएगी क्यू आर, क्या हो जाएगी आपकी क्यू आर, क्यू और आर, ये लेंथ हो जाएगा बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा जो आपको फाइंड आउट करना है पी एम, ठीक है। इस तरह से आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इस तरह से आप पी एम चाहिए आपको, तो पी एम की वैल्यू कैसे निकलेगी, इजीली निकाल दीजिए। पी एम इक्वल टू इस साइड 2 से मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर डिवाइड बाई क्यू आर, और क्यू आर आपने फाइंड आउट कर रखा है, तो मैं वैल्यू को सिंपली पुट करूँगा। क्यू आर की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, स्टार्ट में मैंने आर क्यू आर की वैल्यू स्टार्ट में निकाली थी, आपकी वैल्यू थी ये वाली, ठीक है। इस वैल्यू को पुट कर देंगे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू कितनी आ गई है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, और इसकी वैल्यू भी पुट कर दीजिए, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। इस तरह से मैंने वैल्यू को पुट कर दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 टाइम्स 2 इंटू 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये वैल्यू जो बची है ये कंप्लीट ऊपर आ जाएगी, और जो क्यू आर की वैल्यू स्टार्ट में बताई है वहाँ से आपने नीचे रख दी। अब कैंसिल आउट करके इसको सॉल्व कर देंगे तो फाइनल वही फार्मूला प्रूव कर दिया आपने। x1 ax प्लस बी वाई प्लस सी था, तो x की जगह x1 आ गया, y की जगह y1 आ गया, सेम अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी डिस्टेंस पी एम क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन से, जो आपकी गिवन लाइन है, ये वाली लाइन है, दिख रही होगी आपको आई होप, ये जो लाइन है आपकी इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी एम, ये आपको फाइंड आउट करनी थी, उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी। इस तरह से आपका आंसर प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आता है कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला इस तरह से आपने लर्न करने का एक ही तरीका है, सिंपल सा, ये जो लाइन इक्वल टू 0 है इक्वेशंस है, आप इस पॉइंट को पुट कर दीजिए x1 y1 को, ये हो जाएगा a x1, b की जगह y की जगह y1 प्लस c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, इसका कोफिशिएंट ये है, इसका कोफिशिएंट ये, इसका स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। इस तरह से आपका जो आएगा ये वो होता है आपका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर एग्जाम्स में आपको कभी कभार पूछा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन्स, तो ये भी नोट कर दीजिए। तो ऑरिजिन के केस में आपका एक्स वाई क्या हो जाएगा, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई x1 y1 क्या हो जाएगा 0,0, क्या हो जाएगा x1 y1 जो आप पुट कर रहे हो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0,0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये दोनों हट गए, तो बचा गया c, तो c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका प्रूव हो गया। ये लिखा हुआ है ऑरिजिन से डिस्टेंस जब भी निकालनी है, कांस्टेंट टर्म c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मॉड्यूलस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसको आप नोट डाउन कर दीजिए, क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। लास्ट एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, उसके बाद थ्योरी एंड हो जाएगी आपकी, क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। एक होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। अब बात हो रही है 2 पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। तो ये पैरेलल लाइन है, जब भी लाइंस पैरेलल है उनका स्लोप क्या होगा सेम, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, ताकि स्लोप दोनों का सेम रहेगा। तो जब भी लाइन लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये m स्लोप है इसका, तो दूसरी लाइन का भी स्लोप क्या रहेगा सेम, स्लोप हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ m है तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, बस कांस्टेंट पे वेरिएशन आएगा, यहाँ पे c1 है यहाँ c2, ये वेरी करेगा। तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, इन 2 लाइन्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए ये, इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका आपको बता देते हैं। आपको कुछ नहीं करना, कांस्टेंट का डिफरेंस निकाल लीजिए ऊपर, तो c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ कोफिशिएंट, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। एक साइड ले गए तो mx माइनस 5 प्लस c1 इक्वल टू 0, इस साइड इसको भी ले जाइए, y को एक साइड ले आए mx माइनस
वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेम है, कोफिशिएंट ऑफ वाई भी सेम है, सिर्फ चेंज कहाँ आ रहा है एक्स में, चेंज आ रहा है कांस्टेंट टर्म में चेंज हो, तो आपकी लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल। आपको कुछ नहीं करना, C1 माइनस C2 दोनों का कांस्टेंट का डिफरेंस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का रूट। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1 है, -1 है, इसका स्क्वायर +1 आ जाएगा, और m है इसका कोफिशिएंट एक्स का, तो m का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। इस तरह से आप इजीली फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। बहुत से स्टूडेंट कभी कभार पूछते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन नॉन पैरेलल लाइंस क्या होगा। आप सोच के देखिए, दो लाइंस अगर पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल नहीं है तो आगे जाके कहीं ना कहीं मीट करेगी, और मीट करेगी तो क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नॉन पैरेलल लाइंस मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। डिस्टेंस बिटवीन नॉन पैरेलल लाइन इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और पूछा जाता है, इक्वेशन निकाली जाती है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। 0,0 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, तो आप जानते हैं वो हमेशा होगी y इक्वल टू mx। क्या हो जाएगी, mx। आप पूछेंगे ये कैसे हुआ, तो देखिए आपने इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ा है, y इक्वल mx प्लस c होता है। अगर c की वैल्यू 0 हो जाए, जैसे आपकी लाइन यहाँ पे होती, तो आप क्या ड्रॉप करते थे, y इक्वल टू ये कौन इंटरसेप्ट c होता, इस लाइन की इक्वेशन हो जाती y इक्वल टू mx प्लस c। और c की वैल्यू ऊपर ये कौन y इंटरसेप्ट है, अगर y इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा तो y इंटरसेप्ट ये c की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, 0, c पुट कर देंगे y इक्वल टू mx, और c 0 होते ही y की वैल्यू 0 इंटरसेप्ट, तो ये कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। ये कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशंस आपकी क्या हो जाएगी, y इक्वल टू mx। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक नोट डाउन कर लीजिए, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द कोफिशिएंट ऑफ, मैंने लिखा है x एंड y, वेरिएबल x एंड y इज सेम, ओनली कांस्टेंट टर्म वेरीज, देन लाइन्स आर पैरेलल। जैसे फॉर एग्जांपल इस इक्वेशंस में आप देखें, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3, इसमें क्या है 3, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। इसमें कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, प्लस का 4, इसमें कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, प्लस का 4। दोनों में कोफिशिएंट ऑफ x सेम है और कोफिशिएंट ऑफ y भी क्या है, सेम है। तो कांस्टेंट टर्म वेरी करे तो दोनों लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन से। आपको फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये दोनों लाइंस क्या है, बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो आप कहेंगे बोथ लाइंस आर पैरेलल, तो दोनों लाइन आपकी क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस के लिए डिस्टेंस बताया था C1 माइनस C2 अपॉन, तो यहाँ C1 क्या है, -2, और C2 क्या है, -6, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। यही होता है आपका। ये C1 माइनस C2 करेंगे, -2 C1 माइनस C2 अपॉन मोड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x का क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 -2 प्लस 6 अपॉन रूट ऑफ, ये आ जाएगा 9 प्लस 16, तो ये आ जाएगा √25, ऊपर आ जाएगा 4 अपॉन √25, दैट इज इक्वल टू 4/5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये यूनिट्स, इतने यूनिट्स आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। इस तरह से आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। पहचानना है आपको कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y सेम है, तो आप कह सकते हैं बोथ लाइंस आर पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दे रखा है फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से। तो इस लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 12x प्लस मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए 72 इक्वल टू 5y माइनस 10, एक साइड ले जाएंगे इसको, तो 12x माइनस 5y 10 ऐड हो जाएगा, तो 82 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई, और ये आपके डिस्टेंस इस पॉइंट से, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन, और इस लाइन से आपको पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो आपको सिंपली इस लाइन में आप पुट कर देते, डिस्टेंस का फॉर्मूला भी पढ़ा था, सिंपली आप पुट कर देंगे। ठीक है, तो आप इस लाइन में डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, सिंपली मैं लिख लेता हूँ। इसमें जहाँ जहाँ x और y है उसकी जगह क्या पुट करना है आपको, -1 और 1, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू पुट कर लीजिए। 12 x की वैल्यू यहाँ पर, -5 y की वैल्यू यहाँ, प्लस 82 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, 12 है,
वाई का कोफिशिएंट क्या है -5, इससे डिवाइड करेंगे √12² प्लस -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपने पुट कर दी, या एक्स की जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, -1 पुट कर दिया। वाई की जगह वैल्यू कितना रखना है, इस पॉइंट दे रखा है 1, वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करके आपकी वैल्यू ऊपर आ जाएगी 65 और ये आ जाएगा 13 इक्वल टू डिवाइड हो रहा है 5 टाइम्स, तो 5 यूनिट आपका क्या हो गया आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो। तो पहले इस लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप इसका स्लोप निकाल दीजिए, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करते, एक साइड ले जाइए, -4y इक्वल टू -3x -2, तो y इक्वल टू -4 से डिवाइड कर दीजिए, -3 अपॉन -4x -2 अपॉन -4, ये आ जाएगा y इक्वल टू 3/4x प्लस 1/2। तो ये कंपेयर कर दीजिए y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी, आप जानते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी। तो इससे m क्या होता है, x के साथ कोएफिशिएंट होगा, स्लोप आ जाएगा। इस लाइन का स्लोप क्या आ गया, स्लोप हो गया आपका 3/4, और पॉइंट आपको पता है, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल होगा तो पैरेलल लाइन का भी स्लोप क्या रहेगा, सेम। और पॉइंट आपको दे रखा है, पॉइंट की वैल्यू दे रखी है -2,3, पॉइंट क्या है आपका -2,3। सिंपली स्लोप तो आपका आ गया 3/4, m की वैल्यू हो गया आपका 3/4, ये आ गया स्लोप। और पॉइंट क्या है -2,3, -2,3 ये पॉइंट है। तो इक्वेशंस क्या हो जाएगी, सिंपली इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y - y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो x1 y1 की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, ये पॉइंट पड़ेंगे, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x1 y1 पुट कर दीजिए वैल्यू। y - y1 क्या है 3 इक्वल टू m क्या आ गया 3/4 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू -2। इसको सॉल्व कर देंगे सिंपली, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 4y - 12 इक्वल टू 3x प्लस 6। वन साइड लेके जाएंगे तो 3x साइड ले जाइए, -4y -18 इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को लाइन पैरेलल टू इजीली निकाल सकते हैं। सिंपली पहले इसका स्लोप निकाल दीजिए, स्लोप निकालने की जो लाइन होगी उसका स्लोप सेम रहेगा। तो उस लाइन का पॉइंट आपको पता है, स्लोप निकाल दिया आपने y इक्वल टू mx प्लस सी से, तो y के एक साइड दे देंगे, तो y के साथ x का कोएफिशिएंट क्या कहलाता है, आपका स्लोप कहलाता है। तो इस तरह से आपने स्लोप कितना आ गया 3/4, तो यहाँ रख दिया 3/4, और पॉइंट आपको दे रखा है -2,3, इक्वेशन पॉइंट फॉर्म का बता रखा है y - m इंटू x माइनस x1, आपने पुट कर दी x1 y1 की वैल्यू, ये पुट कर दी, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और तरीका है मेथड 2, जो इजी तरीका है, वो कंपटीशन में सबसे ज़्यादा यूज होता है। उसमें क्या करते हैं आप, दो पैरेलल लाइंस के लिए सिर्फ कांस्टेंट टर्म वेरी करता है, तो आप लिखेंगे नेक्स्ट पैरेलल लाइन की इक्वेशन के लिए आप लिखिए 3x - 4y, इस कांस्टेंट की जगह लैम्डा लिख लीजिए, लैम्डा इक्वल्स टू 0, एक नई कांस्टेंट मान लिया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये आपकी इक्वेशंस हो जाएगी पैरेलल लाइन की, इस पॉइंट से पास होगी, तो ये पॉइंट इस पे लाइन सेटिस्फाई करेगा। पुट आपको -2,3 इस लाइन में पुट कर दीजिए, x और y की जगह 3 - 2 x की जगह पुट कर दीजिए, x की जगह, और y की जगह पुट कर दीजिए -2 और 3। तो सिंपली आपके ये पॉइंट हो जाएगा -4, y की जगह आ जाएगी 3 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। इससे आपको लैम्डा की वैल्यू -6 - 12 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो इससे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 18 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे +18 है, पहले वाली इक्वेशन में आप +18 कर देना, थोड़ी सी मिस्टेक्स थी, ठीक है। तो ये 18 आ गया, आप 18 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी 3x - 4y प्लस 18 इक्वल्स टू 0, ये इजीली आपको यहाँ से जो आंसर मिल रहा था दोनों का आंसर सेम है। इस तरह से इस मेथड 2 से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पैरेलल लाइन के केस में सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू चेंज होती है, और कांस्टेंट का लैम्डा या कुछ भी के ले लीजिए और पॉइंट से पास कर दीजिए, ताकि इस कांस्टेंट की वैल्यू आप इजीली निकाल सकें, और फिर आपस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, यहाँ पे प्लस कर लेना पहले वाले इक्वेशन में। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द
परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड पासेज थ्रू 1, 1। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो वही पहले स्लोप निकाल देंगे। स्लोप निकालने का डायरेक्ट तरीका भी बताया था मैंने, इक्वेशन दे रखी है उसमें स्लोप निकालने का तरीका बताया था, m = माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, याद हो उसी से कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो सिंपली आपका स्लोप हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है यहाँ पे 1, तो ये आंसर आ जाएगा -2। स्लोप पता है आपको और पॉइंट पता हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इजीली आ जाएगी। इक्वेशन ये सॉरी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालने, स्लोप ऑफ लाइन आया। ठीक है, अब इसके लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन, ये तो स्लोप ऑफ लाइन आया, ये लाइन का स्लोप मान लो l है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी L1, उसका स्लोप आपको फाइंड आउट करना है। तो दोनों का स्लोप m1 m2 -1 के बराबर हो जाएगा। तो मान लो ये लाइन है, इसका स्लोप m1 है। ठीक है, तो -2 × m1 = -1, देखो m1 m2 क्या हो जाएगा -1, तो m1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2। ये क्या है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, m1 क्या है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। अब स्लोप पता है आपको और पॉइंट यहाँ से आपने निकाल रखा है, 1, 1 दे रखा है, गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप इजीली लिख सकते हैं। तो वही पॉइंट फॉर्म से y - y1 = m × x - x1, पॉइंट पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू x1 y1, y - y1 = m की वैल्यू 1/2 × x - x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 2y - 2 = x - 1, सॉल्व कर देंगे, x - 2y + 1 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर स्लोप की वैल्यू ये -2 इस तरह से नहीं निकालनी, तो आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते थे, y को एक साइड ले जाएंगे, बाकी को उस साइड ले जाएगा, -2x - 3। तो यहाँ से भी x का कोफिशिएंट आप देखेंगे, y = mx + c से कंपेयर कर दीजिए, इससे कंपेयर करेंगे तो x के साथ y क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो ये स्लोप आप ऐसे भी -2 निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने फिर क्या लगाया, m1 m2 क्या होना चाहिए -1, क्यों, क्योंकि जो लाइन है उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो लाइन परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर स्लोप की कंडीशन m1 m2 -1। m1 की वैल्यू यहाँ दे रखी है -2, तो m2 आप दूसरा वाला टर्म m2 दे रखा है -2, m1 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, -2 रखा -1, तो इससे m1 आ गया परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, और पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप इजीली निकाल सकते हैं। एक और ट्रिक जो एग्जामिनेशन में यूज की जाती है वो भी बता देता हूँ। एक और तरीका है जो कंपटीशन में सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो ट्रिक आप नोट डाउन कर लीजिए, इंटरचेंज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। कोफिशिएंट ऑफ x और y को इंटरचेंज करना है, x y को इधर ही रहने देंगे, कोफिशिएंट को इंटरचेंज कीजिए। x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 y का कोफिशिएंट बन जाएगा, y का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये 1 इसका बन जाएगा। ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर एंड प्लेस द इंटरचेंज साइन बिटवीन देम, और इनके बीच में जो साइन होगा x और y के बीच में, ये कोफिशिएंट y का जो कोफिशिएंट है, ये जो साइन होगा ये चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, और कांस्टेंट टर्म को आप लैम्डा मान लीजिए = 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ किसकी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, किसकी हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशंस होगी। अब क्या करने, लैम्डा कहाँ से निकालेंगे, तो इस पॉइंट को पुट कर दीजिए, पुट 1, 1 पुट कर देंगे इस इक्वेशंस को, पुट कर दीजिए, x की जगह 1, y की जगह 1 + लैम्डा = 0। इससे सॉल्व कर देंगे तो आपकी लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी, सिंपली है -1 उधर, लैम्डा = 1 को यहाँ पुट कर देंगे तो इक्वेशंस आ जाएगी आपकी फाइनल, x - 2y + 1 = 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। और वही जो आंसर जो पहले भी यही आंसर आया था आपका, देख लीजिए, सेम आंसर मैच कर देगा, ये और ये आंसर मैच कर देंगे। ठीक है, ये ट्रिक थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज कर देंगे 10.3 और मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।